Assalamu alaikum class, this is me Akib as your maths teacher. Now we start today very important question. इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 3 है. वाई, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये प्रूफ है. सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इसको प्रूव करते हैं. प्रूव करने से पहले ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. अंडरस्टैंडिंग बेस है. प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? गुड. प्रूव करना है हमने z इक्वल टू z बार. व्हाट इज z? z क्या है? आपको याद है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देयर आर टू पार्ट्स. देयर आर टू पार्ट. फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकेंड इज इमेजिनरी. जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं. आप इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. a रियल पार्ट और b जो आयोटा के साथ है इमेजिनरी पार्ट. सो दो पार्ट इसके हो गए कंप्लीट. सो क्लास अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसको प्रूव करने के लिए. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव दैट z इक्वल टू z बार. z को z बार के इक्वल शो करना है. g किसको किसके? z इक्वल टू z बार. व्हाट इज z बार हेयर? क्या है z बार? बिल्कुल z बार रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्जुगेट. और कॉन्जुगेट की अच्छी बात होता है ये साइन चेंज कर देते हैं. बिल्कुल किस पार्ट की? इमेजिनरी के. सो लेट्स डिस्कस. z इक्वल टू if a प्लस b आयोटा. सो व्हाट इज द z बार? व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z बार इक्वल टू a माइनस b आयोटा. सिंपल. सो क्लास वैसे आप कोई भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक आप लिख लें 2 प्लस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा. बट इधर हम जनरल बात करेंगे. हम इसको जनरली लेके चलेंगे. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. एक आ जाएगा स्टार्ट में प्रूव दैट z इक्वल टू z बार. देन इफ z इज रियल. जब इफ आता है इसको कन्वर्सली भी प्रूव करना होता है. सो वी हैव प्रूव आल्सो कन्वर्सली. इसको वापस भी लेके आना है. मींस आप इसको कंसीडर कर लें ये टू साइड है. एक लेफ्ट, लाइक हम इसको लेफ्ट लेट कर लें तो इसको राइट में कन्वर्ट करना है. फिर राइट होगी तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना है. ओके, आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड क्लास. स्टार्ट करते हैं. जी सबसे पहले लिखते हैं गिवन. गिवन में इससे पहले इसको गिवन में ले आते हैं और इसको कर देते हैं प्रूफ. ओके, ये पोर्शन ले आते हैं फर्स्टली गिवन में. ओके, और प्रूफ क्या करना है? z इज रियल. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो लिखते हैं गिवन डैट, क्या गिवन है हमें? z इक्वल टू z बार. z इक्वल टू z बार और गिवन ये है. और प्रूव क्या करना फिर हमने? इफ एंड एक्स z इज रियल. क्या प्रूव करने जा रहे हैं? z इज रियल. सो प्रूव करते हैं और लिख भी देते हैं साथ में टू प्रूव z इज रियल. z को क्या प्रूव करना है? रियल. सो क्लास सबसे पहले सपोज कर लें, लेट कर लें. जनरल हम लेट करते हैं. लेट z इक्वल टू a प्लस b आयोटा. a प्लस b आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया हमने z. ओके, नेक्स्ट फिर और क्या चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में z इक्वल टू z बार गिवन है. z तो है, हमें और क्या रिक्वायर है? बिल्कुल ठीक, आपको इसका कॉन्जुगेट रिक्वायर है. कॉन्जुगेट क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, शाबाश. बिल्कुल, इसके किस पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं? इमेजिनरी. सो हियर इज z इक्वल टू a प्लस b आयोटा. देन z बार इक्वल टू a इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो माइनस b आयोटा. ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट हो गया. गुड. नेक्स्ट मूव करते हैं.
हमें अब क्या करना है? अब बेटा हम इसको क्या करने जा रहे हैं, ये इक्वल रखना है। सो आप इसको कह सकते हैं अगर 1 तो पुट इन 1, नहीं तो दोबारा लिख लें, ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है। z इक्वल टू जी बार है, z किसके इक्वल है? z बार के। z की वैल्यू क्या है आपके पास? शाबाश, a प्लस b आयोटा, और z बार क्या है आपके पास? a माइनस b आयोटा। गॉट इट? याद है? क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है, हम सभी टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे अदर साइड। जब भी हम दूसरी साइड में मूव करेंगे, साइन चेंज, साइन चेंज, इक्वालिटी चेंज, साइन चेंज। ओके, सो मूव करते हैं और साथ साथ अलाइन करते हैं। a प्लस b आयोटा ऐसे, ये प्लस से इधर आके माइनस, और ये माइनस इधर आके प्लस b आयोटा। इधर फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं, जीरो। सो क्लास अब कोई सिंप्लीफिकेशन है, ये प्लस से माइनस से कैंसिल आउट। रिमेनिंग हमारे पास कितने ये टाइम टर्म्स हैं? b आयोटा 1 टाइम, सो कैन वी राइट इट एज 2 टाइम b आयोटा इक्वल टू 0, 2 टाइम b आयोटा इक्वल टू 0। सो क्लास आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं 2 0 नहीं हो सकता, 2 0 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं 0, आयोटा भी नहीं 0 हो सकता। आयोटा की वैल्यू है जी, बताएं आप मुझे, शाबाश, वेल डन। आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1। सो इधर हम एक छोटी सी बात लिख देते हैं, और वो क्या है? 2b 0 के इक्वल नहीं हो सकता, आयोटा भी नहीं 0 के इक्वल। फिर इस पार्ट में से क्या 0 होगा जो इसको 0 के इक्वल ला रहा है? सो क्लास हम इधर पुट करते हैं, फिर इट्स मीन b इक्वल टू 0, b 0 है। ओके, सो b क्या होगा? 0। सो नेक्स्ट, इन केस 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो सबको क्या कर देते हैं? 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0। ओके, सो इट्स मीन यहां पर b 0 था, जिसने 2 और आयोटा को मल्टीप्लाई करके उनको भी क्या कर दिया? 0। शाबाश। अब क्लास नेक्स्ट, इट्स मीन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लेट किया है, a प्लस b आयोटा में कौन सा पार्ट 0 है? b 0 है। b जब 0 होगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि b कोएफिशिएंट है आयोटा के साथ। सो इधर हम पुट करते हैं, और मैं अब ये साथ में जो वैल्यूज इसको रेज कर देता हूं। अब आपको कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर जी। सो इसको पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू a प्लस b आयोटा, बट b क्या आ गया? b क्या आ गया? b तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? z इक्वल टू a प्लस 0 इंटू आयोटा, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, सो a प्लस 0 a आ जाएगा। तो क्लास क्या ये नहीं प्रूव करना था? रियल पार्ट उसमें इमेजिनरी पार्ट हो ही ना। अब बेटा ये देखें, z इक्वल टू z बार लिया, दोबारा से मैं इसको ओवरव्यू करता हूँ, इसको गो थ्रू करवाता हूँ। गिवन था, जब ये साइड गिवन होगी, ये साइड इफ से नेक्स्ट प्रूव करेंगे, और जब इफ से नेक्स्ट साइड को लेकर चलेंगे तो ये प्रीवियस वाली को आप प्रूव करेंगे। अब बेटा हमने क्या किया? अभी यहां से स्टार्ट किया, z इक्वल टू z बार लिया, और क्या प्रूव करना चाहा? z इज अ रियल, तो कर दिया। गुड। अगेन नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास। गिवन दैट, गिवन था क्या? z इक्वल टू z बार, z किसके इक्वल? z बार के, और प्रूव क्या करना था? हमारी गोल क्या है? मंजिल क्या है? वेल डन। हमने इसको रियल प्रूव करना था, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए था। सो क्लास हमने फिर क्या किया? z इक्वल टू a प्लस b आयोटा लेट कर लिया, इसके कॉन्जुगेट ने इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को कर दिया चेंज, माइनस लगा दिया। अब गिवन दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि z इक्वल टू z बार है, z की जगह इसकी वैल्यू a प्लस b आयोटा, z बार की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी a माइनस b आयोटा। लाइक टर्म सारी टर्म्स मूव कर दी, जब भी सारी टर्म्स मूव करते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज, प्लस
माइनस में, माइनस प्लस में, ये सारी हमने साइन चेंज किए, ए से कैंसिल आउट, 1 टाइम 2 टाइम बी आयोटा आ गया, सो इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट ये तो जीरो के इक्वल है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जीरो हो सकती है, क्योंकि 2 एक नंबर है, वो जीरो नहीं है, उसकी एक अपनी वर्थ है, ओके। और आयोटा की भी एक वैल्यू है, वो भी जीरो नहीं है, सो इसमें क्या जीरो है, सो इसमें एक पार्ट था वो बी जीरो हो सकता है, सो इट्स मीन बी जीरो है, जो इस सारे को जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो कर रहा है, ओके। अब फिर ये हमने ढूंढ लिया कि इसमें एक बी पार्ट जीरो है, बी जीरो है, सो इसको पुट करते हैं इधर, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था हमने जो, इसमें b रख दिया जीरो, b क्या रख दिया जीरो। अब जब b की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो बेटा ये देखें a एज इट, इधर जीरो लगा देंगे, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, a प्लस जीरो, a ही आ जाएगा, जीरो में कोई नंबर्स को ऐड करें वो ऐसे आ जाता है, सो ये तो प्रूव हो गया, z हमने प्रूव कर दिया, क्या z रियल पार्ट प्रूव कर दिया। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमने रियल को लेकर चलना है, क्या प्रूव करना है, इमेजिनरी, गुड। सो क्लास नाउ वी टेक नेक्स्ट साइड, दैट इज z इज रियल। अब z रियल है, हमने प्रूव क्या करना है, हमने z को z बार के इक्वल प्रूव करना है, सिंपल। सो अब जब ये काम हम करेंगे, इसको लिखते हैं कन्वर्सली। अब कन्वर्सली हम करने जा रहे हैं, अब उल्टा मींस इसको रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट हेडिंग देते हैं कन्वर्सली की। कन्वर्सली में अब क्या करना है, अब हमारे पास z रियल है, z रियल है, सो क्लास फिर z अब रियल है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो ये गिवन में आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा जी, ठीक सोच रहे हैं आप। अब ये आ गया गिवन में, तो इधर लिख देते हैं गिवन z इज रियल, कहां से पता चला, ये देखें। अब नेक्स्ट साइड ले रहे हैं, तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हम क्या करेंगे, z इक्वल टू z बार, तो इधर लिख देते हैं टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल z इक्वल टू z बार है, z का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ रहा है। इससे पहले हमने प्रूव किया था, हमें z इक्वल टू z बार गिवन था, z रियल प्रूव कर दिया। अब z रियल है तो क्या प्रूव करना है जी, शाबाश, z इक्वल टू z बार, ओके स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट, सिंस क्योंकि हमें पता है z रियल है, z is real, so z equal to a प्लस, आपको पता है कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, इमेजिनरी है नहीं है, सो आप जस्ट इसको a भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है पहले आप इसको लिखते हैं जीरो आयोटा। हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको याद होगा इंट्रो में मैंने बताया था, ये एमसीक्यूज भी आपसे डिमांड किया जा सकता है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हाउ, आपने क्या करना है, इसमें जीरो आयोटा खुद से लगा देना, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी a प्लस बी आयोटा। अब ये देखें, अब मैं जीरो को इग्नोर कर सकता हूँ, जीरो किसी टर्म में ऐड करें कोई इश्यू नहीं, तो बेटा फिर हमें भी कोई इश्यू नहीं है, ओके। सो क्लास मूव करते हैं नेक्स्ट, इसको मैं लिख देता हूँ z इक्वल टू a, ये रियल है। अब रियल है, रियल का कॉन्जुगेट भी रियल होता है, ओके क्लास, इंपॉर्टेंट की पॉइंट लॉग करें, जी रियल का कॉन्जुगेट भी क्या होता है, रियल पार्ट। लाइक अगर आपसे कोई कहे टू का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए टू इज अ रियल, सो इट्स कॉन्जुगेट जी आल्सो रियल इटसेल्फ हो जाएगा, टू का कॉन्जुगेट टू ही आ जाएगा। सो मैंने प्रूव करना है जी बार, ठीक है। अब ये z रियल है, इसका बार यानी कॉन्जुगेट भी रियल होगा, z बार a पे भी बार, लेकिन
रियल पे साइन चेंज नहीं होगा, ये सेल्फ आ जाएगा, तो हम लिख देंगे z बार इक्वल टू a। अब बेटा ये तो प्रूव हो गया, z बार कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया है, वो रियल है। ये नहीं प्रूव करना था z बार इक्वल टू z या z इक्वल टू z बार, कब? जब z रियल होगा, जब z रियल होगा। z रियल है, अब इधर हमने z रियल लिया, इसका कॉन्जुगेट z बार वो भी रियल आया। अब नेक्स्ट इसको लिख देते हैं बेटा, हेंस प्रूव z इक्वल टू z बार, क्योंकि z की भी वही वैल्यू आई है और z बार की भी वही वैल्यू। ये z था a, z बार उसका कॉन्जुगेट भी हमारे पास वही आ गया। इसको लॉग कर देते हैं और ये फाइनल आंसर में लिख देते हैं z बार इक्वल टू a, हेंस प्रूव। ये तो प्रूव हो गया। फिर क्या प्रूव करना था? ये z बार इक्वल टू z, जब z और z बार इक्वल होते हैं, रियल होता है, जब रियल होता है तो वो क्या होता है, z और z बार इक्वल होते हैं, हेंस प्रूव। तो अब बेटा ये हमारा प्रूव हो चुका है, सो हेंस प्रूव। सो क्लास आई थिंक सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन किया है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आपको कोई इशू हो आप मुझे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से दोबारा मिलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।